Everything here is being done under pressure. Farmers worried and Kashmiris worried and whole India is worried. The BJP is a power-hungry thief. Mehbooba Mufti. Everything here is being done under pressure. Farmers worried and Kashmiris worried and whole India is worried. The BJP is a power-hungry thief. Mehbooba Mufti. Everything here is being done under pressure. Farmers worried and Kashmiris worried and whole India is worried. The BJP is a power-hungry thief. Mehbooba Mufti. Everything here is being done under pressure. Farmers worried and Kashmiris worried and whole India is worried. The BJP is a power-hungry thief. Mehbooba Mufti. Everything here is being done under pressure. Farmers worried and Kashmiris worried and whole India is worried. The BJP is a power-hungry thief. Mehbooba Mufti. Everything here is being done under pressure. Farmers worried and Kashmiris worried and whole India is worried. The BJP is a power-hungry thief. Mehbooba Mufti. जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। है कि पिछले एक साल से किसान सड़कों पे हैं, कई लोग उनमें जो है शहीद हो गए, कई लोगों ने खुदकुशी कर ली, पर उसके बावजूद जो मरकजी सरकार है उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, तो और क्या है। तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का अपना वक्त होता है, ये वक्त भी नहीं रहेगा। आखिरकार जो है, जो जिस तरह से किसान इस वक्त नाराज़ हैं, जिस वक्त से वो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, और जो अभी हाल ही में रिज़ल्ट आ गए कई स्टेट्स के, कि आने वाले वक्त में लोग जो है अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, और जो बीजेपी की सरकार है उनको भी होश के नाखून लेना पड़ेगा। देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आ रही उनकी इस बात पे, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर आए, तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हज़ारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया, उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ की नई बटालियंस रोज़ बरोज़ आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अगर हालात ठीक है तो फिर ये सीआरपीएफ की बटालियन सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है। और कल ही हमारा एक पुलिस का आदमी जो है उसको शहीद किया गया। तो मेरा ये है कि इनको, बीजेपी को जुमलाबाजी करने की आदत है। ये में कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, और बाद में कहा ये तो सब जुमला है। तो ये जो बात करते हैं उसमें कोई वज़न नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ख़राब है। यहाँ के लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे उनको खामोश करवा दिया गया है, और यहाँ की खामोशी को ये अमन का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। मंडी से जो है काला पैसा वापस आ जाएगा, जो है जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूध की नदियाँ बहेंगी, फिर लोगों को पता नहीं क्या इससे मिलेगा, सारा करप्शन ख़त्म हो जाएगा। बल्कि इस वक्त तो पहले जितनी करप्शन कभी नहीं थी अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है, जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है। गलत है। मैं वही तो कह रही हूँ कि एक तरफ से एक दावा करते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, दूसरी तरफ से ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे यहाँ के लोगों के, अभी बिजबिहाड़ा में 2 लोगों को इन्होंने नौकरी से हटा दिया, उससे पहले यहाँ हटा दिया, पूरे कश्मीर में वादी में, और उसके बाद 48 साल की उम्र में भी कई लोगों को जो है उनको रिटायर कर दिया, नौकरियों से निकाल रहे हैं। ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।